अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सदाकत अली शर्मा। आज हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 4 एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट्स हमारे पास ये देखें, जो हमारे पास नंबर है इसका 2 जो है ये है बेस है, और इसके अलावा जो 5 है इसको हम पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं और इंडेक्स भी हम इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये एक्सपोनेंट है। यहाँ पे हम एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, और ये जो हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको ये बताई कि इसका ये जो 2 है ये बेस है। ठीक है, तो हेयर इज़ द 2 इज़ बेस 2 है, और 5 इज़ एक्सपोनेंट्स आर इंडेक्स। आप इसको 5 को एक्सपोनेंट कहें या इंडेक्स यहाँ पे कह सकते हैं। और उसके अलावा इसका जो वैल्यू आएगा, अगर यहाँ पे 2 के ऊपर जो पावर है 5 है, तो यहाँ पे 32 इज़ द वैल्यू विच इज़ द फिफ्थ पावर ऑफ 2। ठीक है, तो आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 32, ये इसका वैल्यू है। तो ये हुआ एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड हमारे पास जो एक्सरसाइज है 4.1 उसको सॉल्व करते हैं, और मज़ीद हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 में से सीखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.1, expand and find the value of each exponential form। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब क्या है? हमने यहाँ पे 2 जो इसका पावर है 3 के ऊपर, 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं। इसमें से हम प्रॉब्लम, आपको पता है कि हम यहाँ पे 2 या 3 प्रॉब्लम करते हैं, बाकी जो प्रॉब्लम होते हैं वो आपको एज एक्सरसाइज आपको करने होते हैं। यहाँ पे जस्ट हम मेथड सीखते हैं कि हमने किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस पे इसका एक एक क्वेश्चन जिसके जो प्रॉब्लम है यहाँ पे 6 हैं, ठीक है, तो हम ये सारे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। जस्ट हम यहाँ पे आपको मेथड सिखाएंगे कि आपने किस तरीके से करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसके प्रॉब्लम कर लेते हैं 1 और 2। यहाँ पे इसके प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, उसका नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें कि 2 और 3 के ऊपर पावर है हमारे पास 2, हम इसको कहते हैं 3 स्क्वायर। तो ये 3 स्क्वायर हमारे पास है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 3 3 is 9 इसका आंसर। नंबर 2 पर आ जाते हैं हम। यहाँ पे 2 के ऊपर पावर हमारे पास 7 है, तो 2 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4, 4 2 8, एड 2 16, 16 2 32। अब यहाँ पे 32 ये हो जाएगा 2 2 4 एंड 2 3 6, 64, 64 2 इज इक्वल टू 2 4 8 एंड 2 6 12, 128। सॉरी, यहाँ पे 128 इसका आंसर आ गया नंबर 2 का। चलते हैं नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 3 पर आ जाते हैं। नंबर 2 हमने कर दिया। नंबर 3 पे यहाँ पे 2 हमारे पास है 3 टाइम, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई की हम साइन रखेंगे। अब यहाँ पे 3 3 एंड 3 एंड 3, मतलब कि 4 टाइम हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आ जाते हैं 2 2 4, 4 2 8, हो गया 8 मल्टीप्लाई 3 3 9 एंड 9 3 ये हो गया हमारे पास 27। 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा, आ जाते हैं 3 7 ये हो गया हमारे पास 21। 2 ऊपर लेके जाएंगे, 2 3 6 6 एंड 2, ये हो गया हमारे पास 8। ठीक है, अब यहाँ पे 8 को 81 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, या 8 को 81 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, या हम 81 को 8 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 108, सॉरी 18 को। अब आ जाते हैं यहाँ पे 8 1 8। ठीक है, 8 8 64, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 मतलब कि 3 प्रॉब्लम लिए सॉल्व किए हैं, अगर उसके अलावा आपको कोई भी इससे इस क्वेश्चन में से प्रॉब्लम नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है,
कमेंट के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे उसकी पूरी डिटेल दे दूंगा कि वो प्रॉब्लम आपको मैं सॉल्व करके दूंगा कि किस तरीके से आपने वो सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में हम चंद ही प्रॉब्लम करेंगे ताकि जस्ट आपको मैं मेथड सिखा सकूं कि आपने किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 हमारे पास है आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिए गए हमने क्या करना है, पहले फाइंड करना है हमने ये कि हमारे पास इसमें से बेस कौन सा है और उसके अलावा एक्सपोनेंट कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये हमने फाइंड करनी है, हमने ये फाइंड कर दी और उसके बाद इसका हमने वैल्यू भी फाइंड करना है जिस तरह हमने वैल्यू फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलते हैं इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम नंबर 1 के पास, जो हमारे पास है 2 बेस एंड 5 इसका पावर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पे सॉरी एक चीज़ ये भी फाइंड करनी थी हमने। तो ये जो हमारे पास 2 है ये हमारे पास है बेस, ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास है 5 ये हमारे पास है एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है और ये हमारे पास बेस है। ये तो फाइंड हो गया। ठीक है, तो आपने ये इस चीज़ यहाँ पे आपने समझ लेना है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास 5 है ये भी हमारे पास बेस है, 4 एक्सपोनेंट्स, 6 बेस, 3 एक्सपोनेंट्स। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 2/3 ये हमारे पास बेस है और 6 यहाँ पे एक्सपोनेंट है। ये चीज़ आपने फाइंड का याद करनी है। ठीक है, क्योंकि मैं अगेन ये रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे आप सीख चुके होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5 10 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 एंड 16 2 32। ठीक है, 32 इसका वैल्यू आ गया। चलते हैं नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नंबर 2 हमारे पास है बेस 5 और 4 पावर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 5। ठीक है, 5 5 is 25 एंड 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, 5 5 is 25, 5 यहाँ पे 2 पर लेके आए एंड 2 5 is 10 एंड 2 12। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 125। अब 125 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 के साथ। 5 5 is 25, 5 और 2 ऊपर, 2 5 is 10 एंड 2 12, 2 1 ऊपर, 5 1 is 5 एंड 1 6। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 625। ठीक है, 625 यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। हो गया नंबर 2। इसके हम प्रॉब्लम 3 कर लेते हैं, क्योंकि 3 ये जो हमारे पास प्रॉब्लम दिया गया है अपॉन फॉर्म में, हम इसको भी सॉल्व करेंगे ताकि ये भी आपको पता चले कि अगर अपॉन फॉर्म में हमारे पास नंबर आ जाए तो हम उसको किस तरीके से फाइंड करना है। ठीक है, किस तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं इसको करते हैं। नंबर 3 2/3 पावर यहाँ पे 6 है। अब ये देखेंगे जो हमारे पास पावर है ये इसका भी है और ये इसका, इसके ऊपर भी पावर है और यहाँ पे बेस है ये हमारे पास और एक्सपोनेंट ये है। तो आ जाते हैं सोल्यूशन पे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 2 और ये आ गया हमारे पास 2 एंड 2 1 2 3 4 5 और ये आ गया 2 6 टाइम ये हो गया। ठीक है, 6 टाइम ये हमारे पास हो गया और नीचे यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे लेंगे 3 को 3 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। अब 32 2 ये हमारे पास हो जाएंगे 2 4 64। ठीक है, 64 ये हमारे पास हो गए, 64 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 3 9 एंड 9 3 27 एंड 27 3 ये इसको हमने फाइंड करना होगा। 20 3 3 9 एंड 9 3 27, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 7 21। तो यहाँ पे
एंड टू थ्री सिक्स, सिक्स एंड टू ये हो गया हमारे पास 8, ये हो गया हमारे पास 81, यहाँ पे 81 आ गया। अब 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब 3 के साथ 81 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 वन ज़ा 3 एंड 8 3 ज़ा ये हम हो गया हमारे पास 24। अब 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाते हैं यहाँ पे पास 24 नहीं 243। ये 24 यहाँ पे आए थे इसलिए मैंने 24 कर दिया, ठीक है। 24 और उसके साथ 3 मतलब ये 243। 243 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 4 टॉयलेट 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 3 2 6 6 एंड 1 7। तो यहाँ हमारे पास क्या गया 7 2 एंड 9, ठीक है। और ये इसका वैल्यू आ गया हमारे पास। और ये यहाँ पे हमने मैंने बताया आपको कि ये बेस और ये एक्सपोनेंट और इसका ये यहाँ पे वैल्यू, इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ख़त्म करूँगा। यहाँ पे मैंने इसके 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, ठीक है। चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 2 तक हमने सॉल्व किया, आ जाते हैं नंबर 3 पे। यहाँ हमने शोड इट, मतलब कि ये कंफर्म करना है कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो ज़ाहिरी बात है, ये प्रॉब्लम इसको हम यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 3 3 9 एंड 9 3 27 हो जाएगी। और उसके ये जो हमारे पास नंबर है, ये जो बेस है उसके ऊपर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो ये माइनस में है। अगर ये हमारे पास प्लस में होता तो ये इसका वैल्यू हमारे पास प्लस में आ जाता, मगर यहाँ पे ये भी माइनस में है हमारे पास, ठीक है। और सॉरी ये हमारे पास ऑड नंबर है, इवन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अगर पावर ऑड होता है तो ये इसका जो वैल्यू माइनस का है तो माइनस में ही रहेगा। अगर ये पावर इसका इवन हो जाता तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो इवन नंबर में आ जाता, तो यहाँ पे अब मतलब कि प्लस में आ जाता। अब ये माइनस में है तो आपको पता है कि 3 यहाँ पे कर लेते हैं, 3 एंड 3 3 3 9 एंड 9 3 27, ये परफेक्ट है, यहाँ पे ही हो गया। अब आ जाते हैं नंबर 2 को। नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पे और देखेंगे कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। उसके बाद हमने नंबर 3 करना है, ठीक है। तो चलते हैं बोर्ड पे, इसको देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 पर हम आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास है 1/2, ठीक है। और उसके अलावा उसका जो पावर है वो है 7 और ये कह रहे हैं कि ये इक्वल है 1/128 के, ठीक है। आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। आपको पता है कि 1 के ऊपर जितना भी पावर हो, मतलब कि आप 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करें, 1 1 1 एंड 1 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 टाइम 1, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको। और नीचे आ जाते हैं तो 2 को करेंगे हम मल्टीप्लाई 7 टाइम 2 एंड 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट टाइम 7, ठीक है। जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं इसको। तो 1 को जितने भी टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है आ जाना है 1 ही। अब नीचे आ जाते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 ये हो गया हमारे पास 64, ठीक है, 64। अब ये 64 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 2 4 8 एंड 2 6 12, तो ये आ गया परफेक्ट हमारे पास 128। तो कंफर्म कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये जो बुक है इसका ये लास्ट में आंसर नहीं है, क्योंकि ये एक्टिविटी जस्ट हमने इसे कंफर्म करने के लिए करनी है। तो ये हमारे पास बराबर आंसर आ गया, कंफर्म हो गया कि ये इसके इक्वल है। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। तो ये नंबर 3 हमारे पास है, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास है 1/4 माइनस में पावर 4 इज इक्वल टू 1/26 और 56, सॉरी। तो यहाँ पे आ जाते हैं सोल्यूशन पे। अब देखें, ये हमारे पास है माइनस का और उसके ऊपर जो पावर है वो हमारे पास है इवन नंबर। तो इसका आंसर तो हमें पता है कि इसका आंसर इवन में ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस का आंसर इवन में आएगा, मगर इसका आंसर हम देखें कि सेम हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, ठीक है। तो 1 का तो हमें पता है कि आ जाएगा 1 ही।
यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और 4 4 16, 16 है। अब ये 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 24, 4 1 4 एंड 2, ये हमारे पास हो गए 6, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। अब लास्ट करेंगे 64 को मल्टीप्लाई 4 के साथ। 4 4 16, 6 1 ऊपर एंड 4 6 24 एंड 125। तो देखें ये हमारे पास आंसर आ गया सेम। तो हम कह सकते हैं कि ये भी इक्वल है, ठीक है, ये भी हमारे पास इक्वल है। और इसी के साथ हमारा नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 था जो उसके प्रॉब्लम 3 तक हमने सॉल्व कर दिए। लास्ट हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 है, उसके हम प्रॉब्लम 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर हम आगे। नंबर 4 हमारे पास है एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये हमारे पास जो रेशनल नंबर दिए गए हैं हमने, ये हमारे पास हैं, इनको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। तो हमने कितने करने हैं, यहाँ पे हम इसमें से ये करेंगे और इसमें से ये करेंगे और दूसरा ये अपॉन वाला कर लेंगे, ठीक है। यही कर लेते हैं, हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है। तो इसके हम 3 प्रॉब्लम यहाँ पे करेंगे। अब चलते हैं इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, और इसको कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 को हम करते हैं, जो हमारे पास है 1000, ठीक है। अब 1000 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो 0 0 0। अब देखें इस पर 2 की टेबल पढ़ेंगे, ये जाएगी 5 टाइम, ये 0 0 सेम आ जाएंगे। अब इस पर 2 की टेबल पढ़ेंगे तो ये जाएगी 25 टाइम, अब इस पर 0 आ जाएगा। अब इस पे हमने पढ़नी है 2 की टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे 5 टाइम। अब इस पे 2 की टेबल तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब 2 की टेबल इस पे नहीं जा रही तो इस पे जाएगी 5 की टेबल। 5 की टेबल कितने टाइम जाएगी स्टूडेंट, 5 की टेबल जाएगी 5 टाइम, ठीक है। हम इस पे 5 की टेबल 5 टाइम पढ़ लेंगे, सॉरी 5 की टेबल 5 टाइम तो 25 हो जाएगा। तो इस पे 5 की टेबल हम पढ़ लेते हैं, सॉरी चल लेते हैं, पढ़ते हैं इस पे। ये जाएगी 2 टाइम एंड 5 मतलब ये सॉरी 25 टाइम। अब 5 की टेबल जाएगी इस पे 5 टाइम और 5 की टेबल्स जाएगी इस पे 1 टाइम। तो अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास आ रहा है 3 टाइम हमें 2 मिल रहे हैं और उसके अलावा हमें मिल रहा है 3 टाइम 20 सॉरी 3 टाइम हमें मिल रहा है 5। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है। तो देखें यहाँ पे 2 हमारे पास कितने 3 हैं, तो इसके ऊपर 3 देंगे पावर, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5। ये कितने 3 हैं तो इसके ऊपर भी हम 3 दे देंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर 1। चलते हैं नंबर 2 को कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका ये आंसर रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और भी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, वो हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। अगर हमारे पास जहाँ पे पावर सेम हो जाते हैं, ठीक है, पावर सेम हो जाते हैं तो हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको पावर को रख लेते हैं। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है, बुक में किया गया। तो यहाँ पर भी हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे देखें इसका भी 3 पावर है, इसका भी 3 पावर है, तो पावर यहाँ पे हमारे पास सेम आ जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के हमारे पास जो लॉ होते हैं, ठीक है, उसमें से एक लॉ ये हमारे पास है। अगर हमारे पास बेस सेम नहीं और हमारे पास जो पावर है वो सेम है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दो हमारे पास जो नंबर आ जाते हैं और उसके अलावा जो उसका पावर है वो हम उसको यहाँ पे सेम ही रख लेते हैं। ये हमारा पास है अब प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 हमने सॉल्व किया, प्रॉब्लम नंबर 2 पर आ जाते हैं, जो हमारे पास है 512, ठीक है। इसके हम निकालेंगे फैक्टर। तो 512 को पहले तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर 2 के साथ डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 की टेबल 2 टाइम 1 यहाँ पे दिया और 2 की टेबल 5 टाइम और 1 यहाँ पे दिया, 2 की टेबल 6 टाइम, ठीक है। 2 की टेबल 1 टाइम, 2 की टेबल 2 टाइम, 2 की टेबल 16 पे जाएगी 8 टाइम। अब चलते हैं मज़ीद 2 की टेबल जाएगी इस पे यहाँ पे जाएगी 6 टाइम, ठीक है, यहाँ पे 6 टाइम जाएगी और यहाँ पे जाएगी 4 टाइम 2 की टेबल। अब यहाँ पे आ जाते हैं 2 की टेबल जाएगी 3 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम एंड 2 की टेबल जाएगी 16 टाइम। चलते हैं ऊपर
हाँ, आ जाते हैं। अब 2 की टेबल यहाँ पे 16 पे जाएगी 8 टाइम, और यहाँ पे 2 की टेबल जाएगी 4 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है। अब ठीक है, 2 की टेबल जाएगी इस पे 2 टाइम, और यहाँ पे 2 पे जाएगी 2 की टेबल 1 टाइम। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 टाइम हमारे पास 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 2 रखेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे इसके ऊपर 9 रखेंगे। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 2। चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 2 हमने किया, अब नंबर 3 को छोड़ के हम करेंगे नंबर 4, क्योंकि ये हमारे पास अपॉन फॉर्म में है, तो इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे, चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास है 1, और नीचे हमारे पास है 1 2 3 4, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 0। ठीक है, और ये है माइनस का वैल्यू। अब चलेंगे देखेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। ऊपर वाला तो हमें कंफर्म है 1 ही हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे जो हमारे पास है, इसके फैक्टर हम निकालते हैं यहाँ पे आके। 1 2 3 4 5 टाइम 0। ठीक है, 5 टाइम हमारे पास 0 है। अब आ जाएंगे 2 की टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम। ठीक है, इस पे 5 टाइम पढ़ी, कट कर लेता हूँ मैं इसलिए क्योंकि पता चले मुझे। फिर 1 2 3 4 0। अब 2 की टेबल पढ़ लेते हैं 25। ठीक है, अब 3 0। अब 2 की टेबल पढ़ लेते हैं यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम एंड 5 टाइम। अब यहाँ पे बचे 2 0। चलते हैं नीचे, अब पढ़ेंगे हम 2 की टेबल अगेन, ये जाएगी 6 टाइम, और इस पे 2 टाइम, और यहाँ पे 5 टाइम, ये 0। अब 2 की टेबल 3 टाइम 1 टाइम एंड 2 टाइम, इस पे 5 टाइम। अब यहाँ पे देखें कि इस पे 2 की टेबल तो हमारी नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की टेबल जाएगी, 5 की टेबल इस पे जाएगी स्टूडेंट हमारी 30 पे जाएगी 6 टाइम। ठीक है, और यहाँ पे 5 की टेबल जाएगी 12 पे, मतलब कि 10 पे जाएगी 2 टाइम, और यहाँ पे 2 यहाँ पे देंगे, ये जाएगी 5 टाइम। अब आएगी 5 की टेबल अगेन, यहाँ पे जाएगी 1 टाइम और 2 टाइम, और यहाँ पे हमने 2 दिया तो ये जाएगी 5 टाइम। अब 5 की टेबल यहाँ पे जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे जाएगी 2 टाइम, और यहाँ पे जाएगी 5 टाइम। 5 की टेबल 5 टाइम, और यहाँ पे नीचे आ जाएं तो 5 की टेबल 1 टाइम। अब देखें कि 5 के और 2 के हमारे पास कितने पेयर मिलते हैं। 1 नंबर मतलब कि 1 2 3 4 5, 5 टाइम हमें मिला 2, 5 टाइम। ठीक है, 5 टाइम हमें 2 मिला, और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं, और यहाँ पे देखें नीचे 1 1 2 3 4 5, 5 टाइम हमें मिला है स्टूडेंट 5। अब यहाँ पे देखें बेस हमारे पास चेंज है, मगर हमारे पास पावर सेम है। 2 5 10, और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसको हम कैसे रखेंगे स्टूडेंट, इसको हम रखेंगे 1, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे आ जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब 5 जो है 1 के ऊपर भी हम यहाँ पे रखेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 5 को आप 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 ही आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 4 और 4 के साथ एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। इस एक्सरसाइज के रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।